हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ्स के क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2022 में जो मैथ्स के क्वेश्चन रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं और कैसे आपको सॉल्व करने हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए बढ़ते अपने क्वेश्चंस की तरफ। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, दो काम है, एक डिवाइड का एक मल्टीप्लाई का। तो आपको पता है पहले डिवाइड करते हैं, तो इससे शुरुआत करेंगे। तो इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को। 17 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जिसको पता है 17 2 34 है, ठीक है, नहीं पता है साइड में कर दो। तो 17 2 34 और इसको कर देते हैं ऊपर प्लस, तो कितना बन गया 35। 17 2 34 और 1 35 और नीचे क्या रह जाता है, यही वाला नंबर, तो नीचे क्या रह गया 17। आगे डिवाइड है, तो पहला काम आपके पास क्या होता है, जब भी डिवाइड के आगे दो नंबर होते हैं तो इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज और डिजिट उल्टे। इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज और ये डिजिट क्या हो जाएंगे, उल्टे। तो ये डिजिट उल्टे हो गए जी, ठीक है जी। तो पहला काम हमारे पास सिर्फ यहीं तक था, बस इसको सॉल्व करेंगे। तो 7 से कट रहा है, 7 5 ज़ा 35, ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 10 ज़ा कितना हो गया 50 और नीचे कितना रह गया 17। तो ये बच गया जी हमारे पास। अब अगला क्या है, अगला भी इसमें ले लेते हैं। अगला है मल्टीप्लाई बाय 1/33। तो पहले इसको यहीं सॉल्व कर लेंगे। तो 33 1 ज़ा 33 और इसको प्लस करते हैं तो कितना बन गया 34। तो मल्टीप्लाई है, पहले से ही मल्टीप्लाई है, 34 अपॉन कितना हो गया 33। तो ये हो गया जी। तो अब देखिए 17 का टेबल, 17 का टेबल आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो लर्न करना शुरू कर दो जी। तो 17 से चला गया, 17 2 ज़ा 34, 17 2 ज़ा 34 हो गया। वैसे ही 52 ज़ा कितना बन गया, ये आपके पास बन गया जी 100। तो 100 अपॉन 33, तो 100 अपॉन 33 बन गया है। तो आप देख रहे हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज है, ठीक है जी। तो आपको पता है ना तो ये ऑप्शन है ना तो ये ऑप्शन है, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब देख लेते हैं, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपको पता होना चाहिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लाना है, डिवाइड करके। तो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करेंगे, 33 3 ज़ा 99 होता है, बचा कितना 1। तो इसको कैसे लिखा जाता है हर एक को पता होना चाहिए। जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो नीचे है नंबर वो नीचे ही रहता है, जो क्वोशंट है वो साइड में आता है और जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखा जाता है। तो 31/33 आंसर आ गया जी आपके पास। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको समझ ना आया हो फिर से देख सकता है जिसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन ये आपके पास दिखाई दे रहा है, तो अब देख लेते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। तो ये आपके पास एक नंबर दिया है, राइट इन सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, सबसे सिंपल फ्रैक्शन में इसको चेंज करना है। तो क्या है नंबर आपके पास 0.0725, ये नंबर है। सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में चेंज करना है मतलब पॉइंट हटाओ और इसको इस तरीके की फॉर्म में लाओ। तो पॉइंट हमने हटा दिया तो कितना बना 725 ही रह जाएगा ऊपर, क्योंकि शुरुआत के ज़ीरो का तो कोई काम नहीं होता है, ठीक है जी। और वैसे ही बीच में पॉइंट लगा है, पॉइंट के आगे कितने हैं 4 डिजिट है। तो जीरो कितने आएंगे नीचे 1 2 3 और 4 और एक लगता है अलग से। तो ये कर दिया चेंज। अब देखिए अब इसको कट करना है, ठीक है जी। जब तक ये कट हो रहा है तब तक कट करना है। तो आपको पता है छोटे छोटे नंबर से आप इसको कट कर सकते हैं। छोटे छोटे नंबर से कैसे कट करेंगे, 25 का टेबल सबको आना चाहिए, ठीक है जी। तो अब देखिए आप चाहे तो 5 से भी कट कर सकते हैं। 5 1 ज़ा 5 हो गया, ठीक है जी। बचा कितना 2 बच गया, तो 22 हो गया। 5 4 ज़ा 20 हो गया, 5 5 ज़ा 25 हो गया। वैसे ही 5 2 ज़ा 10 हो गया, 0 0 0 और कट रहा है 5 से। 5 2 ज़ा 10, 45 बच गया। 5 9 ज़ा 45, तो नीचे भी 5 4 ज़ा 20 0 0, तो कितना बन गया 29/400, 29/400 आंसर जी। तो आप देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी क्या आ गया हमारे पास आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है इफ़ द HCF ऑफ 72 एंड 180, इन दो नंबर का HCF 36 है, तो आपको बताना है कि इनका LCM क्या होगा। तो सिंपल आपसे पूछ रहा है कि 72 और 180 का LCM क्या होगा जी। तो 72 और 180 का LCM क्या होगा देख लेते हैं जी। तो आपको LCM ही निकालना है।
तो किससे कट रहा है? 9 से। 9 डायरेक्ट कट कर सकते हैं जब बड़े नंबर से दोनों की दोनों चीज़ें कट रही है। ऐसा कोई भी नंबर जिससे दोनों के दोनों नंबर कट रहे हैं तो उसके लिए आप बड़े से बड़ा नंबर यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे कि 18 से कट रहा था तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता था 18 चौके 72, ठीक है जी। इस तरीके से भी इसको कर सकता हूँ। 18 1 18, 0 का 0। तो इतना जितना बड़ा टेबल आपको लर्न होगा उतने बड़े फैक्टर से, पर ऐसा नंबर होना चाहिए जिससे दोनों डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है जी। तभी आप बड़ा नंबर ले सकते हैं यहाँ पर, ठीक। तो वैसे ही आगे देखेंगे तो कितना हो गया, 2 से जा रहा है और 2 2 4, 2 5 10। अब 2 तो 2 से जाना है, 5 तो 5 से जाना है, तो यही एलसीएम होता है। तो एलसीएम कितना हो गया, 5 2 10, 10 18 180, 182 360, 182 360 बन गया जी आंसर। तो 18 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये टोटल कितना बन गया, 360। तो 360 क्या बन गया जी, एलसीएम। तो 360 क्या आ गया, एलसीएम जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, द रिजल्टिंग नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो क्वेश्चन कहना चाह रहा है कोई भी डिजिट है आपके पास, कोई भी एक नंबर है, उसके जितने भी डिजिट है उसको अगर प्लस कर देंगे, अगर उसको प्लस करके इसी नंबर में से माइनस कर दें, प्लस करके इसी में से माइनस कर दें, तो वो हमेशा किससे डिवाइड होगा? और हमेशा डिवाइड होना चाहिए। तो देख सकते हैं आप 31 में से 4 गए, कितना बच गया, 27। तो किससे डिवाइड होगा? 2 से, 5 से, 8 से या 9 से? तो 9 से हो रहा है डिवाइड, ठीक है जी। हमेशा डिवाइड होना चाहिए। तो चाहे आप कोई भी नंबर ले लो, हमने ले लिया 42, इसमें क्या है 4 और 2 6, तो अगर 6 मैं इसमें से माइनस कर दूंगा कितना बचेगा, 36। तो ये भी 9 से डिवाइड होगा हमेशा। नंबर में 55 क्यों ना ले लूँ, तो 5 और 5 कितना हो गया, 10। तो अगर उसी को इसमें से माइनस कर दिया जाए तो कितना बचता है, 45। तो ये भी 9 से डिवाइड होगा, ठीक है जी। तो 5 से भी डिवाइड हो रहा है, बट ऐसा नंबर जो हमेशा इसको डिवाइड कर सके। जैसे कि नंबर ले लिया 11, ठीक है जी। तो 1 और 1 कितना हो गया, 2। तो अगर 2 इसमें से माइनस कर दूंगा कितना बचेगा, 9। तो मतलब कभी भी आप जब भी नंबर लेंगे उसके डिजिट का सम उसको प्लस करके अगर उसी नंबर से माइनस करते हैं तो वो हमेशा 9 से डिवाइड होता है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो 9 क्या बन जाएगा जिसका आंसर, और डायरेक्ट याद रखना है आपको, ठीक है जी। इसको करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ 2 डिजिट नेचुरल नंबर इज़, मतलब 2 डिजिट के कितने नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट के। तो 2 डिजिट के टोटल कितने नंबर्स हैं हमारे पास? तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे करने हैं। सबसे पहली बात, सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या है, 10। सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर क्या है, 99। सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर 10 है, सबसे बड़ा 99 है। तो ये सिर्फ इतना पूछ रहा है 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर बनेंगे, 10 से लेकर 99 तक टोटल कितने नंबर बनेंगे। तो अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आपसे पूछे जाते हैं, चाहे 2 डिजिट का चाहे 3 डिजिट का, काम क्या करना है, अगर 2 डिजिट का पूछ रहा है तो सबसे बड़े 2 डिजिट के नंबर में से 1 डिजिट के सारे नंबर माइनस कर लो, या 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर माइनस कर लो। वो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 डिजिट के आंसर। 2 डिजिट के कितने नंबर है उसका आंसर हो जाएगा जी। नहीं समझ आया फिर से देख लीजिए। आपसे पूछा जाता बताइए 3 डिजिट के टोटल कितने नंबर होंगे, तो 3 डिजिट के नंबर निकालने हैं। तो आपको काम क्या करना है, पहली बात तो 3 डिजिट के नंबर कहाँ से कहाँ तक होंगे, 100 से लेकर 999 तक होंगे। तो आपको सॉल्व कैसे करना है, सबसे बड़े 3 डिजिट के नंबर में से सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर माइनस कर दो, तो बच जाएंगे सारे के सारे 3 डिजिट के नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हमारे पास आंसर 90, 900, 9000 इस तरीके से जो है आता है। तो ध्यान रखिए काम क्या करना है। अगर 2 डिजिट के नंबर पूछ रहा है, सारे के सारे 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, तो 2 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में से 1 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर माइनस कर दो। 3 डिजिट का पूछता तो 3 डिजिट के सबसे बड़े नंबर में से 2 डिजिट के माइनस कर दो, ठीक है जी। तो वो आपके पास क्या आ जाएंगे, सभी नंबर। कितने नंबर हैं यहाँ तक, तो 90। तो 90 क्या हो गया हमारे पास आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डिक्रीज ऑफ 20% इन द प्राइस, बोलता है प्राइस में
साइकिल के प्राइस में 20% की कमी आने से, डिक्रीज़ हो जाने से मतलब साइकिल के प्राइस में 20% की कमी आ गई। अब जब साइकिल सस्ती हो गई तो उससे क्या हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड जो है वो 20% बढ़ गई। 20% दाम घटा देने से जो उसकी डिमांड है वो 20% बढ़ जाती है। तो बताइए कि द इफ़ेक्ट ऑन द सेल ऑफ द शॉप, तो जो टोटल इफ़ेक्ट रहा है, नेट इफ़ेक्ट जो रहा है वो बताना है कि भाई इसको हुआ क्या है कि भाई 4% जो है वो डिक्रीज़ किया है, 4% इंक्रीज़ हुआ है। जो इसका बिज़नेस है उसमें क्या फ़र्क पड़ा, उसका 4% उसको डिक्रीज़ होने को मिला, 10% डिक्रीज़ हुआ, 4% इंक्रीज़ हुआ, क्या हुआ जिसमें। तो अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी परसेंटेज की बात की जाती है, परसेंटेज में हम क्या मानते हैं, हमेशा 100। ध्यान रखिए परसेंटेज का मतलब ही 100 होता है, ठीक। तो मान लेते हैं जी सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मूल्य है, जो कीमत रही है किसी भी साइकिल की, मान लेते हैं वो 100 रुपये थी। कितनी थी जी, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक। तो अब क्या हुआ, अगर किसी चीज़ में 20% की कमी आ गई, सबसे पहली बात कोई भी चीज़ जो है हमेशा 100% होती है। अगर किसी में 20% की कमी आ जाए तो वो 80% बन जाता है जी। वैसे ही अगर किसी चीज़ में 20% बढ़ जाए तो वो 120% बन जाता है। तो ध्यान रखें ओरिजिनल 100% रहता है हमेशा, ठीक है जी। अगर बढ़ रहा है 20% तो वो 120 लिखा जाता है, और घट रहा है 20% तो वो 80 लिखा जाता है। 100 में ही प्लस या माइनस करते हैं, डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो अभी सबसे पहले क्या हुआ, इसने 20% कम किया, डिक्रीज़ किया। तो आपको पता है कि भाई अगर पहले 100 था, अब इसका का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है जी। तो इसका अब क्या हो जाएगा, 20% कम हो गया तो ये कितना बन गया, 80% बन गया। तो ये खुद का 80% रह गया है, ठीक है जी। अब आगे क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई जी। अब डिमांड बढ़ गई, डिमांड कितनी बढ़ गई, 20%। तो अगर 20% डिमांड बढ़ गई, पहले 100% थी डिमांड, अब 20 बढ़ जाए तो कितना होता है, 120%। तो ये बन गया जी 120%। तो अब देखिए सबसे पहले जो कीमत है वो 100 थी, ठीक है जी। पहले जो भी इसका कारोबार चल रहा था वो फुल बिज़नेस हमने चलाया, 100 रुपये मान रहे थे कि भाई पहले 100 रुपये कमा रहा था वो। फिर क्या हुआ, एक चीज़ में 20% घट गया, तो एक चीज़ में 20% घट गया तो 80% बन गया। फिर बोलता है कि भाई जो भी अब बना है, अब इसमें क्या कर दिया, डिमांड इसकी 20% बढ़ गई। तो डिमांड 20% बढ़ गई तो 20% हमने बढ़ा दिया, ठीक है जी। तो अब देखिए, जिसको फिर से बता रहा हूँ जी, किसी को पता नहीं चला है फिर से देख सकते हैं। माना क्या है हमने, सबसे पहले मान लेते जो कीमत थी 100 रुपये का जो है फ़ायदा कमा रहा था, मतलब मान लेते 100 रुपये जो है अपने जेब से लगा रहा है वो, ठीक है जी। 100 रुपये ओरिजिनल प्राइस है। अगर किसी चीज़ में 20% घट जाए तो कितना बनेगा, तो 80%, सीधा कितना बन जाएगा, 80%। वैसे ही अगर किसी चीज़ में 20% बढ़ जाए तो अगर 20% बढ़ जाएगा तो कितना बन जाएगा, 120%, ठीक है जी। यही चीज़, तो यही इतना सा कॉन्सेप्ट होता है। अगर ये चीज़ आपको पता है तो डायरेक्ट हो जाएंगे क्वेश्चन, और इसके लिए बहुत प्रैक्टिस ही होती है। ये एक आधी बार में समझ आने वाला क्वेश्चन नहीं है। जिसके पास प्रैक्टिस होगी, जिसने क्वेश्चन किए होंगे, वही ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। तो बस डिवाइड कर देना इसको, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना आ गया, 12 8 96, 12 8 कितना हो गया जी, 96। तो आप देख रहे हैं पहले क्या था, 100 रुपये था, अब कितने पे आ गया, वो 96 रुपये पे आ गया। तो 100 का बन गया 96। तो क्या हुआ, इंक्रीज़ हुआ या डिक्रीज़ हुआ, तो साफ साफ दिख रहा है 4% डिक्रीज़ हो गया जी, 4% डिक्रीज़ हो गया अपने आप से, ठीक है जी। तो अगर इस तरीके से 20% एक चीज़ में घट गया दूसरे में बढ़ गया तो उससे क्या होगा, 96% में पहुंच जाएगा। तो 96 में बन गया, 100 से शुरुआत की थी और 96 में पहुंच गया, तो ये क्या बन गया, 4% डिक्रीज़ हो गया जी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ क्यूब ऑफ लेड विद एज 6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली बात, ये क्यूब क्या होता है जी। सबसे पहली बात, जो क्यूब है ये किस तरीके की शेप होती है इसकी, ये एज क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो जो साइड आपको दिख रही है इसको कहा जाता है एज, ठीक है जी। तो इसको क्या किया, इज़ मेल्टेड टू फॉर्म 27 इक्वल क्यूब्स। इसको पिघलाकर, जैसे सोनार क्या करता है, सोनार होता है, ठीक है जी, वो क्या करेगा, ज्वेलरी बनाने वाला बहुत सारा सोना पिघलाकर उससे बहुत सारी ज्वेलरी बना देता है। इतना सोना उसने पिघलाया,
ठीक है जी। उससे क्या कर दिया उसने, कुछ ज्वेलरी बना दी, ज़्यादा भी बना सकता है, कम भी बना सकता है, ठीक है जी। तो सोना पिघलाकर वो क्या करता है, ज्वेलरी बनाता है। वैसे ही इस क्यूब को पिघलाकर छोटे छोटे 27 क्यूब जो है इसने बना दिए। इस तरीके के छोटे छोटे 27 क्यूब बना दिए। तो बताओ कि भाई लेंथ ऑफ द एज ऑफ द स्मॉल क्यूब इज़, ठीक है जी। तो कहना चाह रहा है कि भाई ये जो छोटा क्यूब एक बना है इसकी लंबाई कितनी, इसकी एज की लंबाई कितनी है। जो ये मान लो अगर ये छोटा क्यूब है तो इसकी ये साइड जो है, ये साइड कितनी है, क्योंकि एक साइड निकाल दो सारी की सारी साइड क्यूब की बराबर होती है, ठीक है जी। टोटल 12 एज होते हैं इसमें हमारे पास क्यूब में, ठीक है जी। ये वाली जो साइडें होती है टोटल 12 होती है। तो वैसे ही तो क्वेश्चन पे फिर से एक बार क्या कहा इसने, तो अब सिंपल से समझेंगे। इसने कहा कि भाई एक क्यूब लिया बड़ा सा, उसको क्या कर दिया, उसको छोटे छोटे क्यूब में 27 क्यूब में इसने डाल दिया जी, ठीक है जी। इसको पिघला करके ये छोटे छोटे 27 क्यूब बना दिए इसने। तो आपसे पूछा जा रहा है छोटे क्यूब की लंबाई क्या होगी, इस एज की लंबाई क्या होगी। तो अब देखिए, तो देखिए जी, हमें इसमें क्या पता है, जो ये बड़ा क्यूब है इसकी साइड पता है 6, जो बड़ा क्यूब है इसकी साइड पता है ये कितनी है, एज कितनी है 6, ठीक है जी। अब ये पिघलाने वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें आप पिघलाकर कोई चीज़ दूसरी बना रहे हैं, इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो लगता है वॉल्यूम का, ठीक है जी, आयतन का। जो ये आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, ये क्या होता है, ये टोटल जो आप पिघला करके बना रहे हैं उससे निकाला जाता है जी। तो अब क्वेश्चन क्या बन गई जी, ये कहना चाह रहा है कि भाई वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि इसको पिघलाकर दूसरे छोटे छोटे बनाने हैं तो अब समझ सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब, आपकी साधारण सी भाषा में वॉल्यूम ऑफ बड़ा क्यूब, जो बड़े क्यूब का वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर बढ़ना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ 27 छोटे क्यूब के बराबर। जो छोटे 27 क्यूब है और जो बड़ा क्यूब है इसी से तो इसको बनाया है। तो इसमें जो वॉल्यूम है, जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है, मटेरियल की बात करते तो वॉल्यूम होता है, तो जो मटेरियल इसमें यूज़ हुआ है वो कितना होगा, ये 27 छोटे छोटे क्यूब के बराबर, ठीक है जी। तो बस अब हमारे को क्या करना है, यही तो फॉर्मूला लगाना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ध्यान रखिए वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, ठीक है जी। ए क्या होता है, एज मतलब ये साइड जो भी हम देख रहे हैं 6 दी हुई है। तो बड़े क्यूब का क्या होगा, पहले तो फॉर्मूला लिख लिया हमने, क्या होता है फॉर्मूला, एज का क्यूब। 27 का क्या बनेगा, क्योंकि क्यूब का फॉर्मूला तो ए का क्यूब ही होता है, तो 27 है ये, इसलिए 27 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके साथ, ठीक है जी। तो अब देख रहे हैं एज कितना है 6, तो एज कितना है 6, किसका है एज, बड़े वाले क्यूब का एज है 6। तो ये बना 6 का क्यूब बराबर है 27 इंटू ए का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होता है 216, ठीक है जी। कितना हो गया जी 216 हो गया। तो ये 27 परे जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है, परे जाके डिवाइड कर देगा। तो 216 को 27 से डिवाइड करने पर 6 3 9, 9 से कट रहा है, 9 3 27 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, तो 9 चौके 36 हो गया, 3 8 24 हो गया। तो ये कितना बन गया, ए क्यूब बन गया जी आपके पास 8। ये ए क्या है, ये छोटे वाले क्यूब की साइड है जो कि हमारे को निकालनी है। तो ए क्यूब जब क्यूब परे जाता है तो क्या बन जाता है, क्यूब रूट बन गया है 8 का। तो 8 का क्यूब रूट कितना होता है जी, तो आपको पता है कि 8 का क्यूब रूट तो 2 होता है। जिसको ये सब चीज़ें नहीं पता है वो इसके बाद सेशन ज़रूर लगाए जी, क्योंकि आपके पास फुल सिलेबस कराएंगे तो हर एक चीज़ आपको उसमें बताई जाएगी। तो 2 आंसर जी, 2 सेंटीमीटर क्या बन गया आंसर जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जी। तो 2 सेंटीमीटर आंसर जी। तो सबसे पहली बात, एक क्यूब से छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं तो इसमें कॉमन क्या चीज़ रहेगी, मटेरियल। तो जो मटेरियल इसमें है दूसरे वालों में भी है, तो मटेरियल मतलब वॉल्यूम। तो बड़े वाले का वॉल्यूम छोटे वाले के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए, 27 के बराबर होना चाहिए इसका वॉल्यूम। तो वही हमने फॉर्मूला लगाया और पुट किया है जी। तो अगर समझ आया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन देखें, इसको बाद में ज़रूर देखें। और उसी के साथ जब हम ज्योमेट्री का पोर्शन आपको कराएंगे तो उसमें ये चीज़ें सारी कवर कराई जाएगी। तो चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी ईयर्स विल 1500 अमाउंट टू 1800 एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो अब क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 1500 रुपये का 1800 रुपये बन जाना है, ठीक है जी। क्या क्या बोला इसने, 1500 रुपये का कितना बनना चाहिए, 1800 रुपये बनना चाहिए। तो बोल रहा है कि भाई कब बनेगा, इन हाउ मैनी ईयर्स, टाइम आपको निकालना, रेट दिया है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं,
ये जो स्टार्टिंग की मनी होती है इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। जो आपके खुद के पैसे हैं जो स्टार्टिंग में फर्स्ट बार इन्वेस्ट किए आपने, इन्वेस्ट करा है जी, ठीक है जी, निवेश किए कहीं पर, इन्वेस्ट किया कहीं पर, इसको क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल। जो आपको टोटल बैंक के द्वारा दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है? अमाउंट, ठीक है जी। जो टोटल चाहिए उसको क्या बोलेंगे? अमाउंट। तो 1500 रुपये आपने बैंक में डाले, 1800 रुपये आपको वापस चाहिए, तो एक्स्ट्रा कितना बनेगा इसमें? जो ब्याज होगा वो कितना चाहिए? आपके तो अपने 1500 थे, बैंक वाले 1800 देंगे, तो ब्याज कितना होगा? ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो वो कितना होगा जी? 300, क्योंकि 300 ही तो एक्स्ट्रा दिए बैंक वालों ने, 1500 आपके थे, 1800 बना रहा है, तो ब्याज कितना हुआ? 300। तो वही जो अमाउंट और प्रिंसिपल को माइनस करके आता है वही तो सिंपल इंटरेस्ट होता है जी आपके पास। तो अब हमारे पास हर एक इन्फॉर्मेशन आ गई है, बस हमारे को क्या करना है? टाइम निकालना है जी। तो फार्मूला क्या होता है? SI इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। वो अपॉन वाला 100 आप चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे 100 है, पर जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है जी। तो अब देख लीजिए, तो वैसे ही हमारे पास क्या है? SI तो 300 है, भर देते हैं, तो 100 तो है, SI आ गया 300 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है? 1500 रुपये, अभी हमने देखा। रेट कितना है? रेट 8% है, मल्टीप्लाई बाय क्या है? टाइम, ठीक है जी। तो एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, जब भी मल्टीप्लाई में ये आपने सामने दिखे होते हैं नंबर, तो ये कट जाते हैं, 2 0 से 2 0 कट गई जी, ठीक है जी। 3 से कट जाएगा इधर, 3 5 ज़ा 15, ठीक है जी। 5 से परे कट जाएगा तो कितना बन गया? 5 2 ज़ा 10, 0 का 0। तो ये 8 और 20, तो कितना बन गया? इसको इधर लिख लेते हैं, ये 20 पर ही है, 8 इधर से जाएगा तो नीचे चला जाएगा, तो 4 से कट रहा है, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, तो 5/2। तो 5/2 का मतलब क्या होता है? 5 का आधा, 5 का आधा क्या होता है? 2.5, 5 का आधा क्या होता है? 2.5, तो 2.5 साल लगेंगे जी। जिसको ये नहीं पता ये 2.5 कैसे आया, तो 2 से डिवाइड कर रहे हैं नीचे, 5/2 का मतलब 2 से डिवाइड करना, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 1 बच गया। तो कैसे लिखते हैं? रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट जो है वो साइड में, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे रहता है, तो 2.5 साल। तो जिसके नीचे भी 2 आता है उसका मतलब होता है उसका आधा करना, तो 5 का आधा कितना होता है? 2.5 साल। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 2100 का मतलब क्या होता है कि अब पहली बात तो नंबर कैसे होने चाहिए? सारे के सारे प्राइम, सारे के सारे नंबर कैसे होने चाहिए? प्राइम होने चाहिए, मतलब छोटे छोटे नंबर होने चाहिए। तो 35 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, ये तो बड़ा नंबर है, 7 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, ठीक है जी। 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, बड़ा नंबर है, ठीक है जी। 15 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो गया, एक ही ऑप्शन बच गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन, ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन सॉल्व भी करना होता है। आपके पास अगर वो कैलिबर है, आपने अगर हर चीज़ की तैयारी अच्छे से कर रखी है, तो आप एग्ज़ाम को ऐसे करते हैं। नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आप क्या करते हैं? एलसीएम लेना पड़ेगा फिर इसका। तो अब देख रहे हैं एक बार में हमने फटाफट से निकाल दिया, अगर नहीं पता है तो फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे और उसमें भी आधे बच्चे गलत कर देंगे एलसीएम। 5 4 ज़ा 20 हो गया, 5 2 ज़ा 10, 0 हो गया, ठीक है जी। 5 8 ज़ा 40 हो गया, 5 4 ज़ा 20 हो गया। तो 2 से कट रहा है, 2 4 ज़ा 8, ठीक है जी। 2 2 ज़ा 4 हो गया, तो 2 से कट रहा है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2 हो गया। अब 3 से 7 से किसी भी कर सकते हैं, 7 3 ज़ा 21, 3 1 ज़ा 3 हो गया। तो कितना बन गया? 5 पंजे 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 इंटू 7, 700, 700 3 2100, तो ये बना जी। तो मतलब एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है। तो नंबर कौन से बन गए जी हमारे पास? अब छोटे से लिखेंगे, कितने हैं? पहले 2 2 है, तो 1 2, फिर कौन है? 3 है, फिर 3 है जी। उसके बाद 5 वाला नंबर 2 बार है, तो 5 और 5, और फिर एक 7 है, फिर एक 7 है, ठीक है जी। तो बजाय इसको करने के, अगर आप देखें कि प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहा था, तो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। ऊपर तो थे ही नहीं 3 ऑप्शन में प्राइम नंबर, एक ही ऑप्शन ऐसा था जिसमें प्राइम नंबर था। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से सिंपल इंटरेस्ट का। अ सम ऑफ ₹600 अमाउंट्स टू 720। तो आपको फिर से दिख रहा है 600 रुपये का बन गया 720 रुपये। तो क्या आप बता सकते हैं ब्याज कितना होगा? तो 600 रुपये थे हमारे, टोटल 720 रुपये दे रहे हैं बैंक वाले, तो एक्स्ट्रा कितना दे रहे हैं? माइनस कर देंगे इसको, तो टोटल एक्स्ट्रा कितना बन रहा है? 120 रुपये। 120 रुपये दे रहे हैं बैंक वाले, ठीक है जी। इन 4 ईयर, 4 साल में, ठीक है जी। वट विल इट बिकम्स इन 4 ईयर इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ इंक्रीज्ड बाय 2%। तो अगर रेट जो है, रेट को 2% बढ़ा दें तब कितना बनेगा ये 4 साल में? अभी तो 4 साल में 720 बन रहा है, अगर रेट 2% बढ़ा दे तब कितना बढ़ेगा? तो 2% रेट बढ़ाने के लिए अभी हमारे को रेट पता तो होना चाहिए पहले, तो रेट तो पता ही नहीं है हमारे को।
तो उसी के लिए कंडीशन है, अब रेट निकालना है हमारे को। पहले टाइम पता नहीं था, अब रेट पता नहीं है, तो सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि फॉर्मूला बताया क्या होता है 100 इंटू SI, ये 100 परे भी लिख सकते हैं, P इंटू R इंटू T के नीचे इधर भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कहीं भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, तो हमने साधारण ब्याज तो निकाल दिया है, सिंपल इंटरेस्ट कितना है 120 रुपये, ये तो हमने देख लिया है। तो क्या है 100 इंटू 120 इक्वल्स टू प्रिंसिपल कितना है 600 रुपये, मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, रेट तो निकालना है इस बार हमारे को। टाइम कितना है, टाइम 4 साल बोल रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया, अरे परे सामने कट जाते नंबर, आमने सामने कट जाएंगे नंबर, साथ वाले नहीं कटते, इक्वल टू के अरे परे कटते नंबर। तो 6 से कट रहा है 6 2 ज़ा 12, 0 का 0, तो 4 से कट रहा है 4 5 ज़ा 20, तो कितना बन गया, यहाँ तो सब कुछ कट गया, यहाँ तो रेट बन गया 5%। तो मतलब अभी रेट कितना है 5% है। अब बोल रहा है कि अगर 2 बढ़ा दिया जाए, तो 2 अगर बढ़ा देंगे तो रेट कितना बन जाएगा 7%। तो बताओ कि मनी कितनी बननी चाहिए, पैसे कितने बनने चाहिए। अब तो देख लेते हैं। तो 100 इंटू SI, फॉर्मूला वही है, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर भी चलो आपको बताने के लिए लिखा जा रहा है। तो अब क्या है, हमारे को क्या निकालना है, ब्याज कि एक्स्ट्रा कितना बन रहा है। ठीक है जी, एक्स्ट्रा जो बनेगा जोड़ देंगे प्रिंसिपल में, प्रिंसिपल तो 600 रुपये ही है। ठीक है जी, तो प्रिंसिपल 600 है, रेट अब हमारे को 7% का है, टाइम 4 साल ही है। तो अब देखिए जी, 100 से मतलब 20 से 20 कैंसिल होगी, तो साधारण ब्याज कितना बन गया। तो आप देख रहे हैं 6 चौके 24, 24 सत्ते, तो 24 सत्ते 7 4 ज़ा 7 चौके 28 हो गया, वैसे 7 दूनी 14 और 2 16 हो गया, तो 168 रुपीज़, 168 रुपये ब्याज बनेगा जी। तो 600 रुपये तो आपके अपने हैं, अगर बैंक वाले 168 रुपये और दे देंगे तो टोटल कितना बन जाएगा जी। तो 768 क्या बन गया जी आंसर आपके पास। तो 768 आंसर, बी ऑप्शन राइट आंसर। तो अगर समझ नहीं आया फिर से देखें वीडियो को। ठीक है जी, काम वही था, पहले हमने रेट निकाला यहाँ पर कि रेट कितना बढ़ेगा। ठीक है, 2% बढ़ाने को बोल रहा था तो 2 बढ़ा दिया हमने, रेट निकाला 2 बढ़ाया, इतना बढ़ गया। अब इसी को हमने क्या लगा दिया 4 साल के लिए, प्रिंसिपल हमारे को पता था इसमें। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो ये ब्याज आया, एक्स्ट्रा बनेगा 168 रुपये, तो अमाउंट कितना बनेगा 768 रुपये। 600 रुपये आपके, 168 रुपये बैंक के, टोटल बन गया 768 आंसर जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर व्हेन एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो फिर से प्राइम नंबर, ठीक है जी, फिर से प्राइम नंबर के बारे में बात की जा रही है। तो क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं है। क्या ये प्राइम नंबर है, ये भी नहीं है। तो क्या ये प्राइम नंबर है, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, आंसर सीधा, कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एलसीएम 25, 45, 75 का। तो ले लेते हैं एलसीएम फटाफट से, 25, 45 और 75 का। ठीक है जी, तो एलसीएम ले लेते हैं जी। तो 5 से कट रहा है, 5 5 ज़ा 25 हो गया, 5 9 ज़ा, ठीक है जी, 15 पंजे 75 होता है। तो वैसे ही 5 से कट गया, 5 1 ज़ा 5 हो गया, 9 वैसा ही 5 3 ज़ा 15 हो गया। तो 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, अब 3 बच गया, 3 तो सिर्फ 3 से ही चला जाएगा। ठीक है जी, हो गया एलसीएम, 5 पंजे 25, 25 3 75, 75 3, तो 75 3 ज़ा 5 3 15 हो गया, 7 3 21 बाई 225। तो 225 क्या बन गया जी आंसर। तो छोटे छोटे ये तो सिंपल एलसीएम लेना था आपको, तो एलसीएम कितना आ गया 225। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्लस करना है जी। सम का मतलब क्या होता है प्लस, तो प्लस करने का भी एक रूल होता है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए जी हर डिजिट में। तो 6.06 को कैसे लिखना है, जो पॉइंट है पॉइंट के नीचे पॉइंट, भले ही शिफ्ट हो जाए, इधर को जाए नंबर चाहे उधर को जाए, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए हमेशा। तो 6.006, ठीक है जी, और 66 लिखा है, पॉइंट से पहले वाले इधर को, पॉइंट से बाद वाले सारे के सारे नंबर इधर को लिखने हैं जी। 6006 हो गया, तो ये हो गया। तो कर देंगे सबको प्लस। तो यहाँ क्या है, जहाँ कुछ नहीं बचा है वहाँ आप चाहे तो 0 लिख सकते हैं, ठीक है जी। अगर ना चाहे तो कुछ भी नहीं लिखना तो कोई बात नहीं, नहीं भी लिखना कोई बात नहीं। तो 6 आ गया जी यहाँ पर, तो 6 हो गया जी, ये 6 हो गया जी, ये फिर से 6 हो गया, 6 6 12 हो गया,
ठीक है जी। तो 1 2 3 4 6 4 24 और 1 25 हो गया जी, ठीक है जी। 6 और 2 8 हो गया, तो 85.2666, तो 85.2666 ऑप्शन नंबर बी आंसर जी। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ एंड ब्रेड्थ। जो डिफरेंस है लेंथ और ब्रेड्थ का 23 मीटर का है। लेंथ बड़ी है ब्रेड्थ से, ठीक है जी, लेंथ बड़ी है ब्रेड्थ से। तो कहने का मतलब ये बोल रहा है लेंथ और ब्रेड्थ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 23 है। तो यही हुआ मतलब इसका, ठीक है जी। इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल इज़ 206 मीटर, तो साथ ही साथ क्या बोल रहा है, पेरीमीटर जो है वो कितना है, 206 मीटर का है पेरीमीटर। देन एरिया ऑफ द फ्लोर ऑफ द हॉल, तो एरिया जो है आपको इसके निकालना है जी, ठीक है जी। तो ले लेते हैं क्वेश्चन, क्या कहा इसने। तो सबसे पहली बात तो इसने लेंथ और ब्रेड्थ का डिफरेंस कितना बोला, 23 का, ठीक। अब पूछ क्या रहा है, एरिया पूछ रहा है, दिया क्या है, पेरीमीटर दिया है। तो अब देखिए जी, सबसे पहली बात, लेंथ ब्रेड्थ का डिफरेंस दिया है 23। अब इस ब्रेड्थ को परे भेज दो, ब्रेड्थ को अगर परे भेज देंगे तो कितना बन जाएगा, प्लस हो जाएगा बी, ठीक है जी, परे जाके बी प्लस हो जाएगा। तो लेंथ की बात करेंगे तो हम क्या भरेंगे वहाँ पर, 23 प्लस बी। तो लेंथ की जगह क्या भरना है, 23 प्लस बी, क्योंकि पैरामीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है जी। तो ये 2 तो ठीक है, लेंथ की जगह क्या भरना है, 23 प्लस बी, 23 प्लस बी, ठीक है जी। प्लस से आगे और बी तो बी ही रखना है, ठीक है जी। हमने इस वक्त एक्चुअली कंडीशन क्या मानी है, जो लेंथ है वो मानी है 23 प्लस बी, ठीक है जी, 23 प्लस बी, इसलिए उसकी जगह ये मान रहे हैं। और जो ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ को हमने बी ही माना है, ब्रेड्थ को बी मान रहे हैं। और लेंथ क्या मानेंगे, 23 प्लस बी, क्योंकि 23 ज़्यादा होगी ना ब्रेड्थ से, क्योंकि लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी ब्रेड्थ से 23, ठीक है जी। तो इसलिए ब्रेड्थ अगर बी है, अगर ये एक्स है तो ये 23 प्लस एक्स है, अगर ये वाई है तो ये 23 प्लस वाई है, मतलब 23 ज़्यादा है इससे, बाकी कुछ नहीं है। अगर ब्रेड्थ बी है तो लेंथ इससे 23 ज़्यादा है, बस, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। तो आप देख रहे हैं बी और बी, 2b हो गया, इधर 2 है, इधर 23 प्लस 2b, ठीक है जी। अब आगे इसमें देख रहे हैं कि पेरीमीटर तो दिया है 206 दिया है पेरीमीटर। तो अब 2 पर जाएगा, डिवाइड करेगा, आमने सामने नंबर, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट के बाहर, तो मल्टीप्लाई होता है, ये डायरेक्ट कर देंगे, 2 1 2, 0 का 0, 2 3 6। आगे कितना है, 23 प्लस 2b। अब 23 पर जाएगा तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 103 में से 23 चले गए, कितना हो गया, 3 में से 3 गया 0 हो गया, और 10 में से 2 गया 80 हो गया जी। तो 103 में से 23 गया, 80 बच गया, इक्वल टू क्या है, 2b। तो 2 फिर से आपको पता है कि भाई मल्टीप्लाई कर रहा है तो पर जाके डिवाइड करेगा, यहीं से कट कर सकते हैं। 2 4 8, 0 का 0, 2 4 8, 0 का 0। तो ब्रेड्थ कितनी आ गई जी, 40, ब्रेड्थ 40 आ गई। ये क्या पूछ रहा है, एरिया। अगर ब्रेड्थ 40 है तो पहले बताइए लेंथ कितनी होगी। तो आपको पता है जो भी ब्रेड्थ है उससे 23 ज़्यादा तो है, ठीक है जी। लेंथ और ब्रेड्थ का फ़र्क 23 का है, और 23 कौन ज़्यादा है, लेंथ ज़्यादा है। तो ये कितना हो गया, 4 और 2 6, 63। तो ये 40 क्या है ब्रेड्थ, 63 क्या है लेंथ, तो लेंथ और ब्रेड्थ आ गया, ठीक है जी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है जी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया तो होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ कितनी है, 63, ब्रेड्थ कितनी है, 40। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0 का तो 0 है, 4 3 12 हो गया, 6 चौके 24 और 1 25, 2520, 2520 आंसर जी, 2520 आंसर जी। तो इस तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चन किए जाते हैं। तो अगर किसी को समझ ना आया हो, फिर से एक और बार इसको देख ले। तो जब आपको सिलेबस कराया जाएगा उस वक्त भी आपको ये चीज़ें बताई जाएगी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी सिंप्लीफिकेशन का है। तो सबसे पहली बात सिंप्लीफाई करना है, ब्रैकेट, ठीक है जी। सबसे पहले सॉल्व क्या करते हैं, ब्रैकेट। तो देख लेते ये है ब्रैकेट आपके पास। तो ब्रैकेट सॉल्व करने पर कितना बन रहा है जी आपके पास, तो यहाँ तो कट गया 5 4 20, ठीक है जी। तो 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 8 दूनी 16 हो गया, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 2 है, प्लस 5 दूनी 10 हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय 3 और 2 5 हो गया। तो ये बन गया। अब क्या है, डिवाइड में बस ये बचा हुआ एक हमारे पास, तो 2 से फिर से डिवाइड कर देंगे इसको, 2 2 ज़ा 4 हो गया, प्लस अब तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये दोनों मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4, 5 2 ज़ा 10। तो कितना बन गया, 16 जी। 16 क्या बन गया जी, आंसर। 16 क्या हो गया, आंसर। तो यहीं पर ही सॉल्व कर दिया हमने इसको इजीली। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब डेसिमल इक्विवेलेंट, इसको डेसिमल में चेंज करने पर ये कितना नज़र आएगा वो आपसे पूछ रहा है। तो देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं जी क्वेश्चन को। तो कितना है 12, तो कितना है जी 12 1/16। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए आपको पता है पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई, ऊपर प्लस, तो 16 × 12। तो 16 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर कितना बनता है जी, तो ये आप देख रहे हैं 192, और 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 193। ठीक है जी, 1 प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा 193। तो 193 अपॉन कितना है 16। तो इसका मतलब तो ये हो गया, अब आपको जो है 193 को डिवाइड करना पड़ेगा 16 से। तो कर लेते हैं, 16 से डिवाइड 193 को। ठीक है जी, कौन सा वाला ऑप्शन मैच कर रहा है देखते हैं। 16 1 ज़ा 16, तो 1 1 तो सारे में ही है, 33 हो गया। 16 2 ज़ा 32, तो ये 1 2 1 2 तो सारे में है, पॉइंट लग गया। ठीक है जी, अभी एक बच गया यहाँ पर, तो पॉइंट लग गया, 10 हो गया। तो ये तो नंबर छोटा पड़ गया 10, ये 16 है, तो अपने आप से ज़ीरो नहीं लगाना यहाँ पर। ठीक है जी, दूसरा ज़ीरो चाहिए, पॉइंट पे तो लगा अभी ज़ीरो, पॉइंट की वजह से ज़ीरो लगाइए, तो एक और ज़ीरो लगता है तब कहीं जाके यहाँ पर ज़ीरो आता है। तो 16, तो 16 से कितने से जाएगा, तो अब कितना है जी 16, तो 16 छिके कितना होता है जी 96, 96, तो बचा कितना 4। तो 06 06 06 वाला ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन यही वाला है, तो ऑप्शन सी 12.0625। तो ये क्या हो जाएगा जी आंसर जी। आप चाहे तो आगे और भी कर सकते हैं इसको, इसके बाद क्या हो जाएगा, पॉइंट लग गया है तो ज़ीरो अपने आप से लग जाएगा। ठीक है जी, 16 दूनी 32 होता है, 0.62 आप देख रहे हैं 0625, तो यही आ जाएगा जी आंसर। ठीक है जी, तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है जी। तो पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, अगर ये इतने डिजिट मैच करके तो वही आपके पास आंसर है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ अ रूम 15 मीटर लॉन्ग रिक्वायर 7500 टाइल्स ईच 15 सेंटीमीटर बाय 12 सेंटीमीटर टू कवर एंटायर फ्लोर, देन द ब्रेड्थ ऑफ द रूम इज़। अब देखिए ये पूछ रहा है कि भाई अगर रूम जो है 15 मीटर की लंबाई वाला रूम है, उसमें टोटल 7500 टाइल्स लगती है, हर एक टाइल की डायमेंशन दी है, एक टाइल की डायमेंशन इतनी है। ठीक है जी, टाइल की डायमेंशन दी है आपके पास, तो बताइए कि पूरे फ्लोर में जो टायर लगनी है इसकी चौड़ाई क्या होगी, ब्रेड्थ क्या होगी जिसकी। तो अब देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। तो अब देखिए जी, तो जैसा कि ये कह रहा है इस पूरे फ्लोर के ऊपर इसने टाइल्स लगाई है, तो इस पूरे फ्लोर के ऊपर जो इसने टाइल्स लगाई है कितनी लगाई है 7500। ये टाइल के बारे में जब भी क्वेश्चन आता है ये किससे रिलेटेड होता है, एरिया से। तो इस वक्त क्या है, जितना इन 7500 टाइल का एरिया है, जो भी 7500 टाइल का एरिया है वो किसके बराबर होगा, एरिया ऑफ रूम। ठीक है जी, क्योंकि पूरे जो फ्लोर है उसके बारे में बात की जा रही है, तो एरिया ऑफ फ्लोर का हो या एरिया ऑफ रूम। ठीक है जी, अभी रूम की बात कर रहा है, फ्लोर की बात कर रहा है सिर्फ। तो 7500 टाइल लगाई है, ठीक है जी, एक रूम में। तो जो ये 7500 टाइलों ने जगह घेरी है उतनी ही जगह इसमें पूरे फ्लोर में थी। ठीक है जी, 7500 टाइल पूरी लगाई है तो पूरी फ्लोर की जो जगह थी वो भी इतनी थी। तो जो ये 7500 टाइलों का एरिया है, जो एरिया ऑफ फ्लोर है, ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए आपस में बराबर। तो इसी कंडीशन का यूज़ करते हुए अब हमने क्वेश्चन करना है। ठीक है जी, तो 7500 टाइल का एरिया कितना होगा, तो एक टाइल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक टाइल का एरिया क्या होता है, तो आपको खुद दे रहा है ये लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है, एरिया ही तो होता है ये। ठीक है जी, तो ये एक रेक्टेंगुलर शेप टाइल है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ दी है, एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो कितना बन गया ये हमारे पास, तो 15 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 15 दूनी 30 हो गया, 15 एकम 15 हो गया, तो कितना बन गया 180। तो हमारे पास एक टाइल जो है, एक टाइल का एरिया कितना आ गया 180, एक टाइल का एरिया है 180। तो 7500 टाइलों का कितना होगा, 7500 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये किसके बराबर निकलेगा, एरिया ऑफ फ्लोर के। तो एरिया ऑफ फ्लोर क्या होता है, तो फ्लोर भी तो रेक्टेंगुलर शेप का है, रेक्टेंगुलर शेप का है, तो इसकी भी लेंथ और ब्रेड्थ होती है। तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ जो इसका एरिया होता है। तो बस आपको ये कंडीशन जो है सॉल्व करनी है। ठीक है जी, और दूसरी बात हमारे को क्या है इसमें लेंथ तो पता है रूम की, लेंथ तो पता है रूम की, ब्रेड्थ निकालनी है। तो चलिए जी, तो अब लेंथ कितना आ गई, ये है 15 मीटर, तो 15 मीटर है, बाकी ये भी सेंटीमीटर में है, तो इसको भी फ़िलहाल अभी हम सेंटीमीटर में लिख लेते हैं, बाद में जो है इसको मीटर में चेंज कर लेंगे। ठीक है जी, तो अभी फ़िलहाल आपके पास 15 है, इसको हम क्या कर रहे हैं सेंटीमीटर में चेंज। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं,
15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर होंगे, मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया 7500 इंटू 180। आप चाहे तो यहीं पे भी चेंज कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है इसको चेंज करना। तो 15 से कट गया, 15 पंजे 75 हो गया। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया 18 पंजे, तो 18 पंजे कितना हो गया 90। 90 का मतलब टोटल कितना हो गया 900। तो मतलब ब्रेड्थ कितनी आ गई 900। तो ये तो किस में आई है सेंटीमीटर में। अब मीटर में चेंज करना है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो ध्यान रखिए मीटर होता है बड़ा, सेंटीमीटर से बड़ा। तो जब भी बड़े में चेंज करते हैं हम हमेशा डिवाइड करते हैं। किससे करते हैं डिवाइड, जितना इनमें रिलेशन होता है। सेंटीमीटर और मीटर में हमेशा 100 का रिलेशन होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो बड़े में चेंज करना है तो क्या करना है डिवाइड। तो 900 सेंटीमीटर कितने मीटर के बराबर हो गया 9 मीटर। 9 मीटर क्या बन जाएगा आंसर जी। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया जाता है, कॉन्सेप्ट पता हो तो सब कुछ किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या है ये 1/13। ठीक है जी, अंदर क्या है 7 + 2 × 5 × 11 + 2 × 13। ठीक है जी, तो हमें इतना पता है। सबसे पहले क्या करते हैं, प्लस या मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई वाला क्या है, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, पहले हम ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो गया 5 × 10 11 × 10 110 प्लस ये कितना है 13 दूनी 26, ये कितना है ये तो 7 है। ठीक है जी, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 1/13 बाद में लिखेंगे इसमें। तो कितना हो जाएगा 7 और 6 13। ठीक है जी, 2 और 1 3, 3 और 1 4, तो ये आ गया 143। तो 143 आ गया। साथ में बाहर क्या है 1/13, तो ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट में कुछ बचा नहीं, बाहर क्या 1/13। तो 13 से ये नंबर कट रहा है जी। ठीक है जी, 13 से ये नंबर कट रहा है। 13 × 1 = 13, बचा कितना 1, तो 13 × 1 = फिर से 13, तो बचा कितना 11। तो 11 क्या आ गया जी आंसर, 11 क्या आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी के साथ। तो चलिए जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पीस ऑफ वायर 2 3/4 मीटर लॉन्ग ब्रेक इनटू 2 पीसेस। 2 पीसों में तोड़ दिया इसको। एक पीस जो है 5/8 मीटर लंबा है दूसरे वाले से। ठीक है जी, तो द लेंथ ऑफ द लॉन्गर वायर इज, तो लंबे वाले वायर की लेंथ क्या है। ठीक है जी, सीधा लॉन्ग वायर को क्या मान लेते हैं, लॉन्ग वायर जो भी है उसको मान लेते हैं कि कितना है जी x हो गया। ठीक है जी, वैसे ही अब आपके पास क्या होगा, तो शॉर्ट वाली कौन सी होगी, तो जैसा कि बताया लॉन्ग वाली 5/8, 5/8 क्या है ज़्यादा है, तो शॉर्ट वाली क्या होगी इससे 5/8 कम हो जाएगी। ठीक है जी, अगर 5/8 ये बड़ी है, अब मान लीजिए आपके पास कोई 2 आदमी है, एक 10 साल का एक 20 साल का। अगर एक आदमी दूसरे से 10 साल बड़ा है तो पहले वाला कितना होगा 10 साल छोटा होगा। तो वैसे ही अगर कोई किसी से 5/8 बड़ा है तो दूसरा कितना होगा 5/8 छोटा होगा। ठीक है जी, तो वैसे ही हमने एक लॉन्ग एक शॉर्ट मान लिया जी। ठीक, अब इसने क्या बोला, इसने कहा कि भाई ये टोटल जो तार थी वो तो कितनी है 2 3/4। ठीक है जी, टोटल कितना बना 4 2 = 8, 8 और 3 11, तो मतलब टोटल जो तार है टोटल कितनी है 11/4। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर ये दोनों तारे इसी का हिस्सा है तो इनको प्लस करके कितना बनना चाहिए 11/4 बनना चाहिए। तो कर लेते हैं प्लस, तो x में प्लस कर दिया x - 5/8 को। ठीक है जी, ये प्लस कर रहे हैं तो कितना बनना चाहिए 11/4। तो पहली बात तो ब्रैकेट का काम नहीं, ब्रैकेट गायब, x और x कितना हो गया 2x। ठीक है जी, तो 5/8 परे जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस कर रहा है तो परे जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये कितना बन गया 8 आ गया जी इधर। ठीक है जी, तो 4 2 = 8 होता है, 11 दूनी कितना हो गया 22, 22 और 5, तो यूँ की एलसीएम तो 8 ही रहना इधर। तो 22 और 5 कितना हो गया 27/8। तो ये कितना बढ़ गया 2x = 27/8। ये 2 परे जाएगा तो कहाँ चला जाएगा नीचे, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो कितना बन गया 27/8 दूनी 16। तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी 27/16। ठीक है जी, 27/16 को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आपको पता है 16 × 16। ठीक है जी, और बचा कितना है 11। तो क्योंकि 27 बनाना है, कैसे किया 27 को डिवाइड किया 16 से, 16 × 16 हो गया, बचा कितना 11। लिखते कैसे हैं, तो इसको लिखते कैसे है जी, रिमाइंडर ऊपर, क्वोशिएंट जो है वो साइड में
और जिससे डिवाइड करे जो नंबर नीचे हो तो नीचे रहता है। तो ये आ गया आपके पास आंसर जी 111/16। तो ये बन गया जी आंसर। इस तरीके से जो है क्वेश्चन को किया जाता है। तो चलिए वैसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो इसी तरीके से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आपके लिए और भी वीडियोस लेकर आएंगे, और भी क्वेश्चन पेपर लेकर आएंगे, और भी स्ट्रेटजी किस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ट्रिक्स बताएंगे। तो उसके लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें जी।